हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफेंसिबिलिटी टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसकी एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने पढ़ लिया है। आज 19 पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखिए, लिखा है सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय g(x) इक्वल टू x माइनस 4 इज discontinuous at all integral points. Here, Fourier denotes the greatest integer less than or equal to x. आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में पढ़ा हुआ है। इसका मतलब होता है कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पर है x, तो उसकी जो वैल्यू होगी, अप्रोचिंग वैल्यू होगी, वो x+1 और x-1 के रिमेनिंग में कहीं होगी। इसका मतलब है ये जो वैल्यू होगी वो x+h होगी और ये जो वैल्यू होगी वो x- h को रिप्रेजेंट करेगी। मीन्स कहने का है कि जो भी अब फोरियर में वैल्यू होगी वो या तो उसके इक्वल होगी या उससे कम होगी। तो हमने यहाँ लेट कर दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पर फंक्शन में कोई पॉइंट नहीं दिया है जिस पॉइंट पे आपको कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस चेक करना है। तो हमने लेट कर लिया C बिलोंग्स टू R। जो C है वो रियल नंबर का कोई पॉइंट है, तो C कैसा होगा? C क्या होगा? C+1 और C-1 के कहीं बीच में होगा। और हमें पॉइंट किस पर चेक करना है? C+h और C-h पर। इसका मतलब है कि अगर C-h होगा तो जो वैल्यू होगी वो C-1 के इक्वल होगी, और अगर C+h होगा तो जो वो वैल्यू होगी वो C के इक्वल होगी। एंड C पर भी वो वैल्यू क्या हो जाएगी? C मीन्स अप्रोचिंग वैल्यू हम राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो C+h करने पर जो वैल्यू आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वो C आएगी, एंड C-h करने पर जो वैल्यू होगी वो C-1 के इक्वल आएगी, क्योंकि लिखा गया है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो लेस देन है और इक्वल टू है। देखिए, या तो C के बराबर होगा या C से छोटा होगा। तो C से छोटा मतलब C-h यूज करते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज किया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू C नेगेटिव fx, देन लिमिट C टेंड्स टू नेगेटिव पर हमें चेक करना है। तो यहां पर C-h यूज करते हैं x की जगह, तो हमारे पास होगा h टेंड्स टू 0 और फंक्शन तो हमारा यही है, तो फंक्शन की जगह हमने C-h और माइनस फोरियर C-h लिख दिया। ठीक, अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, फोरियर की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या लिखा है? अगर C-h होगा तो C-1 लिखा जाएगा, C-1। देखिए, अगर हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 C-h, तो C-h माइनस C+1। तो देखिए C से C कैंसिल हो गया और लिमिट पुट करने पर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका मतलब है जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है वो हमारी 1 मिलेगी। कब? हम जब C से छोटी वैल्यू की बात करेंगे और जब हम लोग C से बड़ी की बात करेंगे मीन्स C+h। तो देखिए क्या करेंगे, इसको ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद हम जब C+h कर रहे हैं तो C+h पर मतलब C+ पर हमें वैल्यू होगी लिमिट h टेंड्स टू 0 C+h, तो हमें C+h पर C प्राप्त होगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 C+h माइनस, यहां पर हमने वैल्यू पुट करी C+h। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां आपके पास क्या आएगा? C+h और इसकी वैल्यू -c से C कैंसिल हो गया और h रखा 0। तो आपने देखा आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी 1 एंड द राइट हैंड लिमिट आपको क्या मिल गई है? 0। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो द फंक्शन इज discontinuous for all real values of x। देख लीजिए
अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) = x² - 9x + 5 कॉन्टिन्यूअस एट x = 5। आपको फंक्शन दिया गया है x² - 9x + 5 जिसको हमें x = 5 का बताना है कि क्या यह कॉन्टिन्यूअस है। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्योंकि पॉइंट आपको गिवन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव f(x), तो यहां पर आप क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई माइनस h, क्योंकि x की जगह आपने क्या एज्यूम किया है, लेट किया है x = पाई माइनस h। अगर h टेंड्स टू पाई देन h टेंड्स टू क्या होगा, 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन वैल्यू भी हमने पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h प्लस 5। ठीक, अब लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, देन साइन h प्लस 5। चलिए h की वैल्यू 0 पुट करिए तो आपको मिलेगा पाई माइनस 0 होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। तो यहाँ आएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन 180, तो साइन 180 को हम लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 0 या 180 माइनस 0, साइन 180 माइनस 0 और साइन 0 वैल्यू 0 प्लस 5, देन आपको क्या मिल गया, पाई स्क्वायर प्लस 5। तो अब देखिए जब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट में x टेंड्स टू पाई नेगेटिव रखा तो जो वैल्यू है वो आपको क्या मिल गई है, पाई स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए आप राइट हैंड लिमिट का यूज करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस f(x), ठीक। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 f पाई प्लस h। सेम वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, x की जगह पाई प्लस h एज्यूम करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट में पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h और प्लस 5, ठीक। अब चलिए इसको हमने लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई प्लस h होल स्क्वायर और साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, देन माइनस माइनस प्लस साइन h प्लस 5। चलिए वैल्यू 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर पाई स्क्वायर साइन 0 की वैल्यू 0 प्लस 5, सॉरी यहाँ पाई आया, हाँ h आया, और साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0, यहाँ पे बेटा h था तो 0 हो गया। अब यहाँ पे भी क्या मिल गया आपको, पाई स्क्वायर प्लस 5। अगर ध्यान से देखिए तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के तो इक्वल आ गई। अब इसका मतलब है फंक्शन का भी वैल्यू आप चेक कर लीजिए, तो फंक्शन की वैल्यू हम चेक करते हैं और चेक करने पर हमको क्या मिलता है ये देखते हैं। तो हमने f पाई का वैल्यू चेक करी तो पाई स्क्वायर प्लस साइन पाई प्लस 5, तो हमको क्या मिल गया, पाई स्क्वायर प्लस 5। इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है और पाई की वैल्यू फंक्शन की तीनों आपस में बराबर है, सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। किस पर, x = पाई पर। देख लीजिए